नहीं आ जाना दिव्या नहीं तो अधिक सामने चलो आओ आगे तो थोड़ा थोड़ा एंजॉय करो सीढ़ियाँ भी छोटी छोटी है नेचुरल सीढ़ियाँ बहुत है बंदरों को संभाले हाँ वहाँ भी जरूरत है सचला भाभी कहाँ गए अच्छा है बिटिया ना पापा ऐसा भी खाएगा बना आ जाइए अंदर आना तो अंदर भी आ सकते हैं शूज पहना हुआ है नहीं शूज हाँ शूज उतारना होगा बिल्कुल बिल्कुल जिसको आना है अंदर आके देख सकता है नहीं तो बाहर से ये इधर के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा नहीं बताया ये एक आश्रम है जीविका आश्रम और यहाँ लेकिन इस तरह से धार्मिक आश्रम नहीं है ये हमारी जीवन शैली में जिस तरह के प्रयोग होने चाहिए आजकल ऑर्गेनिक फूड से संबंधित हो खान पान से संबंधित हो रहन सहन से संबंधित हो हमारे घर के आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए जैसे इसमें भी बढ़िया से लिखा होगा कहीं पर कोटेशन बहुत अच्छे है ना जैसे घर के 5 लक्षण होते हैं घर हमेशा जो है घर के 5 लक्षण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं पहला चीज़ तो ये घर आरोग्य के लिए श्रेष्ठ हो आरोग्य मतलब पूरा हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए आजकल के घर कैसे हो रहे हैं यदि आप देखो तो पूरा उसके उल्टे हो रहे हैं आयुर्वेद का एक बेसिक सिद्धांत है कि सर ठंडा पैर गरम और पेट नरम होना चाहिए पैर ठंडे पड़ गए मतलब आदमी समझता है क्या होता है और सर गरम हुआ मतलब समझता है क्या हुआ है जैसे सर मतलब थोड़ा सा भी फीवर आया मतलब पहला निशानी वही है हमारी तो ये जो सिद्धांत आजकल के जिस तरह के घर बन रहे हैं पूरे उल्टे उससे हो रहे हैं फर्श में पूरी फ्लोरिंग इस तरह से मार्बल टाइल्स ये सारी चीज़ रहेगी ऊपर सीमेंटेड वो रहता है तो वो एकदम हीट करता है एक नेचुरल जो चीज़ होती है घर से गर्म हवा होती है तो ऊपर उठती है वेंटिलेशन का बेसिक सिंपल सिद्धांत है जैसे भी कोई चीज़ गर्म होती है हवा खासकर तो वो ऊपर लाइट वेटेड हो जाती है ऊपर उठती है लेकिन हमने ऊपर से पूरा सीलिंग वाला करके रखा होता है तो उसके कारण वो पूरा घर के अंदर ही तो ये पहली चीज़ जो है हमारा घर जो बनना चाहिए वो आरोग्य के लिए श्रेष्ठकारी हो दूसरी आर्थिक रूप से आपकी मदद करने वाले हो ऐसा नहीं कि उस घर में हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा है और बनाने में भी जो इस तरह के खर्चे आने चाहिए वो भी एक रीजनेबल होने चाहिए तीसरा चीज़ है कि घर आपका प्रकृति से प्रेम करने सिखाने वाला होना चाहिए ये वो प्रकृति से काटने वाला नहीं होना चाहिए प्रकृति के बीच में रहें और चौथा है उसी तरह से कि घर सामाजिक हो असामाजिक ना हो आप आज की पूरी सोसाइटी इंडिविजुअलिस्टिक हुए जा रही है कुछ ही जगहों पे हमारे जैसे जबलपुर जैसे थोड़े बहुत शहर हैं जहाँ बड़े मेट्रो में जैसे होते जा रहे हैं आज भी पड़ोसियों को पता नहीं होता कि कौन है कहाँ है तो ये जो पूरा उसका एक कारण वो उस तरह के घर हैं जिस तरह का फ्लैट सिस्टम है जिस तरह के ड्यूप्लेक्स सिस्टम है कि आदमी को अब यहाँ गांव में आप जाइए पुराने जिस भी जबलपुर की भी अपन पूरी देखें तो पूरी गलियां टेढ़ी बेढ़ी मिलेंगी कोई सीधी पुरानी गलियां कहीं नहीं मिलेंगी सीधी क्यों क्योंकि टेढ़ी बेढ़ी गली रहती है तो आपको आजू बाजू पास पड़ोस के दूर दूर तक घर दिखते रहते हैं जब एक फ्लैट रो में हो जाते हैं लाइन में तो आपको बाजू वाला भी नहीं दिख पाता बाजू वाला चलो दिख भी जाएगा लेकिन उसके आगे वाला नहीं दिख पाएगा तो हमारे जो पूरे सिस्टम हुआ करते थे किस तरह के होते थे तो वो सामाजिक होना चाहिए फिर इसी तरह से ये घर आपको आध्यात्मिक दिशा में बढ़ाने वाला होना चाहिए ना कि मटेरियलिस्टिक बनाने वाला ये कुछ मतलब ये दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऐसे हमारी रहन सहन संबंधी जितने प्रयोग हैं खान पान संबंधी जितने प्रयोग हैं पहनने ओढ़ने यहाँ पे अध्ययन होता है इन सब भारतीय जीवन शैली के विषयों का उन विषयों का क्या क्या चीज़ है किस किस तरह की चीज़ें हैं तो उस दृष्टि से ये आश्रम है यहाँ लोग आके रहते हैं देखते हैं समझते हैं अलग अलग अवधियों के लोग होते हैं कोई 2 दिन आ रहा है कोई 4 दिन आ रहा है कोई 10 दिन आ रहा है अलग अलग वर्कशॉप्स होते हैं सेमिनार्स होते हैं वो सारी चीज़ें इसी सब में सेटअप में चलता है अब ये जगह देखेंगे ये पूरा ये बांस का बना हुआ है ये पूरा स्ट्रक्चर ये लगभग 7 साल हो गए हैं ये बांस का ही स्ट्रक्चर है तो जो इको फ्रेंडली हाउसेज हैं लो कॉस्ट हाउसिंग है पर्यावरण के हिसाब से जो घर बनने चाहिए जो आजकल बहुत सारे नए नए प्रयोग हो रहे हैं उन सब चीज़ों में ये पूरा आश्रम है तो ये हमारा सबसे पहला बना हुआ स्ट्रक्चर था 7 साल 8 साल लगभग इसके हुए जा रहे हैं और जैसे आप देख रहे हैं जो सारा कुछ बांस का ही है इवन जो चटाइयाँ हैं पर्दे हैं वो भी बांस के ही है स्ट्रक्चर्स तो हैं ही हैं बांस के और रूफ भी है वो भी बांस की है और जो ऊपर जो छत लगे है वो थैच की है खस नहीं है ये कांस होती है खस तो बहुत ठंडाती है और बहुत कॉस्टली होती है और उसमें वो पानी रिटेंशन वाली क्वालिटी रहती है इसमें जो कांस होती है कांस की वो हरछट के समय पूजा होती है ना कुछ लोग क्या करते होंगे वो सफ़ेद फूल रहते हैं उसमें
तो उसमें पानी एकदम स्लाइड कर जाता है। तो ये हमारा सुबह शाम की यहाँ प्रार्थना होती है, बैठक होती है। अब आप लोग आए तो यहाँ पे भी बैठ, जैसे बोल रहा था मैं, यहाँ धूप लग रही है ज़्यादा तो फिर इधर पे बैठ सकते हैं। ये एक हमारे जितने भी फल फूल और रेयर वैरायटीज की कुछ ट्रीज है, उसका एक फलोद्यान है। बंदरों के कारण ज़्यादा हो नहीं पाता है, बंदर ज़्यादा है, लेकिन सारी चीज़ें प्लांटेड हैं। चंदन का पेड़ है, सिंदूर का पेड़ है, इलायची है, ये सारी चीज़ें हैं। जिसको इंटरेस्टेड हो तो एक बार उधर भी चक्कर लगाया जा सकता है। हेलो डीसीएचओ छा है ये बात से हले ना बेबे तो चैतो मां वांदो है भाई देखा रखा बहुत विश्राम कंदम तो बहुत पांचो कार्यक्रम कर जो ना भाई। यदि अदर बगीचा देखना है या कुछ लोगों को देखना है, सभी को देखना है, जिसको नहीं देखना है वो यहाँ हमारा जगह है, उसमें जगह थोड़ी कम है। ब्रिजेश, हाँ भैया, देखिए इसको भी पूरा खा के बैठे हैं। हाँ, इसमें देखिए बंदर तो इसको भी, इतने बड़े पेड़ों को भी खा के बैठता है। गाड़ी लगल दे हल दे ये जो दिख रही है चाय पीने के लिए जो बनाई जाती है, ये आम का है। आजा चल चले हाथ नहीं सिको जो जड़ी बूटियों के भी पौधे हैं, उसमें चिरायता है कि लगे हुए हैं। ये संतरा है। हेलो ना छा पे जी चीकू चीकू सब सारा हेलो बेटू, हेलो कर दो, एक बार हाय कर दो। हाय कर दो शिवी से हाय। हेलो। ये रील बना रहे थे हाय। अच्छा रील समझता है? हाँ रील अरे बना रहे हैं।